बयान सीरत के हवाले से सुना रहा हूँ। सुनने के लिए यहाँ से लेकर के वहाँ तक तैयार है? दोनों हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। शादी के बाद दाढ़ी रखेंगे? हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। दाढ़ी के बाद जब दाढ़ी रखना, शादी के बाद जब दाढ़ी रखिएगा ना तो बीवी सबसे पहले उस्तरा चलाएगी, और शादी से पहले रख लीजिएगा तो शादी के बाद दाढ़ी बाकी रहेगी। इसलिए आपसे पूछा गया, ध्यान से सुनिएगा। जब ठीक दोपहर का वक्त होता है और सूरज सर पे आता है तो अरब की ज़मीन, मक्का की ज़मीन इतनी गर्म होती है जैसे चूल्हा गर्म होता है। चूल्हे में अगर कोई पैर रख दे तो पैर जल जाता, और ख़ाली पैर अगर दोपहर में मक्का मदीना की ज़मीन में कोई रख दे तो पैर जल जाता है, फोका हो जाता है, दाना निकल आता है, आंवला निकल आता है। लेकिन इसी हिंदुस्तान का आशिक था, दुआ कीजिए अल्लाह उनकी कब्र को नूर से भर दे। उस आशिक का नाम था हज़रत नानोतवी, अल्लाह उनके दर्जात को बुलंद फरमाए। मक्का के दोपहर में, मदीना के दोपहर में नंगे पैर सड़क से चल रहे हैं, पैर से दाना निकल गया, फोका निकल गया, पैर फट फट करके रिसने लगा। इसके बावजूद भी कोई परवाह नहीं है, बगैर जूते के, बगैर चप्पल के सड़कों से गुजर रहे हैं। पूछने वाले ने कहा कि जूता तो पहन लेते, कहा डर लगता है कि जूता पहन लूं और कहीं वहां कदम न पड़ जाए जहां किसी ज़माने में नबी के कदम पड़े थे। जब मक्का से मदीना से लोग आते हैं हिंदुस्तान तो तस्बीह देते हैं, ये तो फ़र्क ही। टार्च देते हैं, ये टार्च बड़ी अच्छी है, इसको रख लीजिए। तस्बीह देते हैं, रख लीजिए। तो आदमी देखता है, यूँ देखता है, यार मदीना तो नहीं लिखा हुआ है, चाइना लिखा हुआ है, मेड इन चाइना। तब तेरी के ये कह रहे हैं तस्बीह मदीना की है लेकिन चाइना की बनी हुई है। तो हज़रत गंगोही, दुआ कीजिए अल्लाह उनकी कब्र को नूर से भर दे। आमीन। कोई लेकर के आया तस्बीह, उसमें लिखा हुआ है मेड इन चाइना, कि चाइना की तस्बीह है ये, लेकिन लेते ही होंठ से लगाते थे, आँखों से लगाते थे, होंठ से चूमते थे। लोगों ने कहा कि हज़रत ये तो चाइना की बनी हुई तस्बीह है, मदीना को कहा जा रहा है। कहने लगे मैं मानता हूँ कि इसको बनाया गया चाइना में, चाइना से ये तस्बीह बन करके मदीना गई, लेकिन मैं इसको होठों से इसलिए चूम रहा हूँ, आँखों से इसलिए लगा रहा हूँ कि इसमें मदीने की हवा लगी हुई है। एक बहुत बड़े आशिक थे, दुआ फरमाइए अल्लाह पूरी मिल्लत की तरफ से उनको जज़ाए खैर दे। उन्होंने पूरी ज़िंदगी में अल्लाह से 3 दुआ मांगी, 2 दुआ कबूल हो गई, 1 दुआ कबूल नहीं हुई। तो पूछा गया हज़रत पूरी ज़िंदगी में इतना बड़ा मुहद्दिस, हज़रत खलील अहमद सहारनपुरी, इतना बड़ा मुहद्दिस, क्या दुआ मांगी जो कबूल हो गई, क्या दुआ मांगी जो कबूल नहीं हुई? तो हज़रत ने फरमाया कि मेरी 2 दुआ कबूल हो गई। मैंने अल्लाह से दुआ मांगी कि अरब में इस्लामी हुकूमत हो, हुकूमत हो गई। मैंने दुआ मांगी, मेरी हदीस की किताब है, अबू दाऊद की शरह है, बज़लुल मजहूद नाम है, मुकम्मल हो जाए, अल्लाह ने मुकम्मल करा दिया। अब एक आखिरी दुआ है, वो मैं मांग रहा हूँ, मुझे यकीन है, अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है ये दुआ भी कबूल हो जाएगी। कहा हज़रत वो क्या दुआ है? कहा दुआ ये है, मैं पैदा तो हिंदुस्तान में हुआ हूँ, अल्लाह जन्नतुल बकी में दफन होना लिख दे। आखिरी बात आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूँ। आप जब फ़ज़ाइल आमाल मस्जिद में देखते हैं उसको अदब से उठाया कीजिए, आँखों से लगाया कीजिए, होठों से चूमा कीजिए। बहुत बड़े आशिक़े रसूल की किताब है, आपको अंदाज़ा नहीं है। एक नमूना आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूँ। दुनिया में सबसे ज़्यादा हदीस में उर्दू ज़बान में छपने वाली किताब, मुख्तलिफ़ ज़बान में छपने वाली किताब अगर कोई है तो फ़ज़ाइल अमाल है। कितना बड़ा आशिक था, उनकी किताब को अल्लाह ने पूरी दुनिया में ऐसे आम ताम कर दिया। उस आशिक का एक नमूना आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूँ। उस किताब पर अगर धूल पड़ी हुई रहे उसको साफ़ कीजिए, उसको मिटाइए, होठों से चूमिए, आँखों से लगाइए। कितना बड़ा आशिक था, मैं आपको दिखाने के लिए जा रहा हूँ। जब मदीना आते थे उनके लिए चटाई बिछाई जाती थी। शेखुल हदीस मौलाना ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह जब मदीना आए तो चटाई बिछाई गई। खजूर की चटाई है, मदीने की खजूर है, उसकी बनी हुई चटाई है।
वो बिछाई गई, हजरत इसमें बैठ जाइए। कहने लगे ऐसा नहीं हो सकता, हिंदुस्तान में जाकर इस चटाई पर बैठूंगा, लेकिन मदीने पर चटाई पर नहीं बैठ सकता, मदीने में चटाई पर नहीं बैठ सकता। क्यों? मैं मदीने का कुत्ता हूं, मेरे लिए मदीने की ज़मीन ही मुनासिब है। इतने बड़े आशिक की वो किताब है, बहुत अदब से उठाइएगा, अल्लाह आपके मुक़द्दर को चमका देगा। ध्यान से सुनिएगा, आखिरी नमूना आपकी खिदमत में। हिंदुस्तान से जो हवा जाती है मदीना, वो ठंडी होती है, और जो हवा मदीने से हिंदुस्तान आती है वो गर्म होती है। क्यों? वजह यह है कि पूरब की हवा ठंडी होती है, पश्चिम की हवा गर्म होती है। सब लोग जानते हैं, तजर्बा है कि इधर की हवा जो उधर जाती है वो ठंडी होती है, उधर की हवा जो इधर आती है वो गर्म होती है। एक गैर मुस्लिम ने हज़रत नानोतवी से मजाक किया, हुजूर आप तो कहते हैं मदीना 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 मदीना, मदीने से आने वाली हवा गर्म, हिंदुस्तान से जाने वाली हवा ठंडी, बात क्या है? तो हज़रत नानोतवी ने ऐसा जवाब दिया कि वो आदमी लाजवाब हो गया। दुआ फरमाइए अल्लाह हज़रत नानोतवी के क़ब्र को नूर से भर दे, उनके दर्जात को बुलंद फरमाए, जन्नतुल फिरदौस में उनको आला मकाम अता फरमाए। उन्होंने लिखा, अरे तुम्हें पता नहीं है, ये हिंदुस्तान से जो हवा जाती है मदीना, वो मारे खुशी में जाती है। नबी से मुलाकात करने के लिए जा रही हूँ, नबी के शहर को देखने के लिए जा रही हूँ, नबी के रोज़े पर सलाम पढ़ने के लिए जा रही हूँ, मारे खुशी के सर से लेकर के पैर तक ठंडी हो जाती है। और जो हवा मदीने से हिंदुस्तान आती है वो गर्म इसलिए होती है, उसको गम होता है, नबी से जुदा हो रही हूँ, नबी के शहर से जुदा हो रही हूँ, खुदा के घर से जुदा हो रही हूँ, खुदा के शहर से जुदा हो रही हूँ, मारे गम के वो गर्म हो जाती है। ये राज है, ये हवा ठंडी है, वो हवा गर्म है। इंशाअल्लाह सब काम पहले होगा, हज उम्रा बाद में करेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ताज़ीम की है जिसने मोहम्मद के नाम की, खालिक ने उस पे आतिशे दोज़ख हराम की। तेरे मकाम का तो खुदा ही को इल्म है, जन्नत तो है जगह तेरे अदना गुलाम की। पहले तौबा से दिल पाक कर लीजिए, पहले तौबा से दिल पाक कर लीजिए, जामे तौहीद लब से लगा लीजिए। पहले तौबा से दिल पाक कर लीजिए, जामे तौहीद लब से लगा लीजिए। आब ज़मज़म से फिर अपना मुँह धोइए, आब ज़मज़म से फिर अपना मुँह धोइए, और नामे शहे अंबिया लीजिए। इतना कह दीजिए आज कासिर ज़रा, आपकी नात गोई का मकसद है क्या? गर नबी की गुलामी की है आरज़ू, तो गुलामे नबी से दुआ लीजिए। सीरत का जलसा मुकम्मल हो गया। अब मैं बूढ़े बुजुर्ग के हवाले से सुना रहा हूँ, आप लोग सुनने के लिए तैयार हैं? दोनों हाथ उठाइए।